नमस्कार साथियों, मैं आपकी रेडियो सखी सोनम गुदवारे हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की बात में हमारा आज का विषय है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही नारी शक्ति। वैदिक काल से ही नारी को बड़ा उच्च दर्जा दिया गया है। ऋग्वेद हो या उपनिषद, दोनों में भी नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन्हीं वेदों में कही गई बात है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, अर्थात जहाँ महिलाओं को पूजा जाता है या सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। दोस्तों, आज के समय में नारी शक्ति हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ तक कि पुरुषों के आगे भी चल रही है। वह पुराने जमाने की हर एक कुरीतियों, अत्याचार और कुप्रथाओं से लड़कर नए मुकाम हासिल कर रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रह गया है जहाँ नारी ने अपना परचम न लहराया हो। आज महिलाएं राजनीति, विज्ञान, शिक्षा, व्यापार, खेल, कला, सैन्य विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, सभी क्षेत्रों में सफलता की नई नई कहानियां लिख रही है। नारी शक्ति घर के साथ साथ देश दुनिया की बागडोर भी भली भांति संभाल रही है। दिन प्रतिदिन महिलाएं ऐसे ऐसे कीर्तिमान बना रही है जिस पर न सिर्फ परिवार या समाज बल्कि पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। इसी के कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं। हमारे छोटे से बैतूल जिले के शाहपुर ब्लॉक की निवासी मंगला टेकाम, जो जापान सरकार के द शिप फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए चयनित हुई, ये मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला है जो जनजाति समाज से होने पर भी इस कार्यक्रम में चयनित हुई। इसी प्रकार हम सुंदरता की बात करें तो नारी की सुंदरता से तो देवता भी प्रभावित हुए हैं। इसी सुंदरता के क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाली निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। इसी चर्चा को और विस्तार में बढ़ाते हुए आपको बताते हैं, आज की नारी हर विषय में अपनी समझ और मत रखती है, चाहे बात लोकसभा, राज्यसभा या मौसम या जलवायु से संबंधित क्यों न हो। बढ़ते कदम की बात है तो आपको बताने में मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे देश की प्रथम नागरिक एक महिला हैं, जिनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। वहीं वित्त मंत्री की बात करें तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी भी एक महिला ही हैं जो पूरे देश की आर्थिक बागडोर संभाले हुए हैं। इस बात को अल्प विराम देते हुए हम सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, जिसके बोल हैं, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, जिसमें आवाजें हैं 12 साल के सरवर और 11 साल के सरताज खान की। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य जी ने और फिल्म है दंगल। छोरों को पीटना की इतनी बड़ी सजा आज तक पूरे विश्व में किसी को ना मिली होगी। काली तो उसने मने दी थी। बोला पिकनिक शिकनिक जाना है माना, जो टोचर है गाना, जो टोचर है गाना।
चूरन खेल खिलौने उलझना न पराठा कह गए हैं टाटा जब से बापू तूने डाटा जिस उम्र में शोभा दे दे मस्ती सैर सपाटा उस उम्र को ना बुरा है जो घड़ी का काटा अपनी किस्मत की गाड़ी की खस्ता हालत है अपनी किस्मत की गाड़ी की खस्ता हालत है और हमारे बापू आ गए ओरे बापू और हमारे बापू इस गाड़ी के कान चालक है बापू से हट के लिए तू कहानी तारक है अन्ने बोला खट्टा तीखा खाना है माना यो तो टोचर है गाना यो तो टोचर है गाना बापू मिट्टी की गुड़िया से बोले चल मोरी बाणा यो तो टोचर है गाना यो तो टोचर है गाना तू जो भी कहेगी हम सब कराएंगे मम्मी। बस इस पहलवानी से बचा ले। साड़ भर के लिए भूल जो कि थारी कोई मार रे इतनी जल्दी भूलेगी। जो के बात कर रहा है महावीर, छोरियां और अखाड़े में इस उम्र में पाप करवावेगा के? दिल लेने गया रे बचपन झड़ गई फुलवारी कर रहे हैं जाने कैसी जंग की तैयारी सोते जगते छूट रही है आंसू की पिचकारी फिर भी कुछ ना हुआ मगर हम तेरे बलिहारी तेरी नजरों में क्या हम इतने नालायक है तेरी नजरों में क्या हम इतने नालायक है तुझसे बेहतर तो अन्य छोड़ दो रे बापू तुझसे बेहतर अपनी हिंदी फिल्मों के खलनायक है बापू से हट के लिए तू कहानीकारक है टीकाकरण से माँ और बच्चा दोनों हो जाए सुरक्षित। टीकाकरण हो समय पे यूविन पोर्टल करे सुनिश्चित। यूविन पर रजिस्टर कर टीकाकरण बने और आसान। कहीं भी टीका लगवाओ पाओ डिजिटल प्रमाण। एक सुरक्षा की ओर टीकाकरण की जानकारी यूविन पोर्टल पर आए। अगले टीके की तारीख बस एक क्लिक पर मिल जाए। यूविन को अपना कर जागरूक बन जाओ। टीकाकरण की जानकारी मोबाइल पर पाओ। सुरक्षा की ओर किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। एक सुरक्षा की ओर आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पर लॉगिन करके गर्भवती महिला और 16 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के सभी लाभ प्राप्त करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुद ही खुद को जलाते हम, खुद ही खुद को बनाते हम। खुद की शर्तों पे जी जिंदगी, ना वक्त से हारे रहे क्यों किसी के सहारे रहे। LIC की न्यू जीवन शांति पॉलिसी, एक बार प्रीमियम भरो और पाओ गारंटीड एन्युटी जब चाहो तब से, जीवन भर के लिए। LIC न्यू जीवन शांति, शांति गारंटीड। LIC हर पल आपके साथ। जोखिम घटकों, नियम और शर्तों की अधिक जानकारी के लिए बिक्री समापन से पहले कृपया बिक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। CP Grams, Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System। ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। CP Grams एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। CP Grams, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉग इन करें CP Grams। महेश्वरी कोचिंग क्लासेस CBSE करिकुलम की कक्षा 6वीं से 10वीं। गीता फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान है। 23 दिसंबर 2016 को प्रदर्शित हुई हिंदी भाषी फिल्म दंगल इन्हीं पर आधारित है।
मनु भाकर एक भारतीय महिला निशानेबाज है। इन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। मध्य प्रदेश के देवास में जन्मी रोहिणी कलाम ने थाईलैंड ओपन ग्रैंड प्रिक्स 2022 वर्ल्ड रैंकिंग जिउ जित्सु टूर्नामेंट में 48 किलोग्राम वयस्क जिउ जित्सु फाइटिंग महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनने वाली किरण बेदी ने यह सोच को बदल कर रख दिया कि पुलिस की वर्दी सिर्फ पुरुषों के लिए बनी है। उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ संकल्प से यह सिद्ध कर दिया कि नारी शक्ति केवल घर की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरे समाज की भी रक्षा कर सकती है। वहीं कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में पहुंच गई और एक सामान्य नौकरी से अपनी शुरुआत करने वाली फाल्गुनी नायर, जिन्होंने नायका जैसी कंपनी स्थापित कर $1 अरब की कंपनी खड़ी की, यह सिद्ध करती हैं कि महिलाएं व्यवसाय के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू सकती है। भारतीय इतिहास महिलाओं की उपलब्धियों से भरा पड़ा है। आनंदीबाई गोपालराव जोशी पहली भारतीय महिला चिकित्सक थी और संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी चिकित्सा में 2 साल की डिग्री स्नातक होने वाली पहली महिला चिकित्सक रही है। सरोजिनी नायडू ने साहित्य जगत में अपनी छाप छोड़ी। हरियाणा की संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। हाल के वर्षों में हमने कई महिलाओं को भारत में शीर्ष पदों पर और बड़े संस्थानों का प्रबंधन करते हुए देखा है, जैसे अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष, अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी, सोमा मंडल सेल अध्यक्ष। और भी नामचीन महिलाएं हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कोविड-19 के दौरान कोरोना योद्धाओं के रूप में महिला डॉक्टरों, नर्सों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मरीजों को सेवाएं दी हैं। श्रोताओं, भारत के इतिहास में भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने की लड़ाई में महिला क्रांतिकारियों का भी विशेष योगदान रहा है, जैसे झांसी की रानी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, सावित्रीबाई फूले, इंदिरा गांधी और भी कई महिलाएं इनमें शामिल हैं। श्रोताओं, आज का दिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि नारी शक्ति के गौरव को नमन करने का दिन है। यह वह दिन है जब हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटकर उन महान नारियों को याद करते हैं जिन्होंने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और समर्पण से न केवल समाज को दिशा दी बल्कि यह सिद्ध किया कि नारी केवल सहनशीलता और स्नेह की प्रतिमा ही नहीं बल्कि अडिग संकल्प और शक्ति का स्वरूप भी है। आज की नारी के सम्मान में मैं एक बात कहना चाहूंगी। नारी को देने वाले उपहार में सबसे बेहतर चीज है उनका सम्मान, चाहे वह किसी भी रूप में हो। आइए सुनते हैं एक और गीत जिसके गायक है विशाल ददलानी, गीतकार है प्रशांत इंगोले, संगीतकार है शशि सुमन और फिल्म है मैरी कॉम।
मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला। चुन्नू के गिफ्ट या फिर मुन्नी के सपने, एक एक खुशियाँ चुन चुन कर तुम भर लो बस्ते अपने। खुशियों को अब लगा कर गले, टेंशन पर लगाओ फुल स्टॉप। LIC के जीवन लाभ के साथ चले फायदे नॉन स्टॉप। चुनिए LIC की जीवन लाभ, एक लिमिटेड प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान जिसमें आपका प्रीमियम रुकेगा पर बेनिफिट्स नहीं। LIC हर पल आपके साथ। जोखिम घटकों, नियम और शर्तों की अधिक जानकारी के लिए बिक्री समापन से पहले कृपया बिक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस गीत के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले स्तंभ अवसर की ओर, जिसमें सबसे पहले हम आपको प्रतियोगी परीक्षा के बारे में बताएंगे, जिनके फॉर्म भर के आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। पहली है ITBP कांस्टेबल भर्ती, जिसमें क्वालिफिकेशन है 10th पास। इसकी लास्ट डेट है 2 अप्रैल 2025। पोस्ट है 133। इसकी एज लिमिट है 18 से 23 वर्ष। और इसमें है आपके मुख्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल ID, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास और 10th की मार्कशीट। दूसरी है UPSC CAPF भर्ती, जिसमें योग्यता है स्नातक और एज लिमिट है 20 से 28 वर्ष। लास्ट डेट है 25 मार्च 2025। पोस्ट है 357। तीसरी है CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती, जिसकी योग्यता है 10th, एज लिमिट 18 से 23 वर्ष। लास्ट डेट 3 अप्रैल 2025 और पोस्ट है 1161। चौथी है MP ग्रुप 4 सहायक ग्रेड भर्ती। इसमें क्वालिफिकेशन है 12th, डिप्लोमा या डिग्री। पोस्ट है 956। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। इसकी अंतिम तिथि है 17 मार्च 2025। अगली है CUET UG फॉर्म 2025, जिसमें योग्यता है 12th, आयु सीमा 17 से 30 साल और इसकी अंतिम तिथि है 22 मार्च 2025। अगली है असम राइफल ट्रेड्समैन भर्ती। योग्यता 10वीं, डिप्लोमा या डिग्री। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष। इसकी अंतिम तिथि है 22 मार्च 2025 और इसमें पद है 215। अब बढ़ते हैं छात्रवृत्ति की ओर। तो छात्रवृत्ति, एक ही छात्रवृत्ति है अभी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो कि कॉलेज में मिलती है। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स है प्रोफाइल पंजीयन, आधार कार्ड, समग्र ID, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और इसकी लास्ट डेट है 15 मार्च। अब हम हमारे अगले पॉइंट पर बात करेंगे, जिसमें है रोजगार। श्रोताओं, बैतूल जिले में युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेला लगने जा रहा है। इस रोजगार मेले में कंपनी सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के पद पर सीधी भर्ती करेगी। इसमें 18 से 35 साल के युवा हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। बैतूल जिले के 10 विकास खंडों में ये रोजगार मेला लगने जा रहा है, जिनमें से शाहपुर, घोड़ाडोंगरी, चिचोली, भीमपुर, आमला, मुल्ताई और प्रभातपट्टन में यह मेला लग चुका है। अब 10 मार्च को आठनेर, 11 मार्च को भैंसदेई और 12 मार्च को बैतूल के JH कॉलेज में यह मेला आयोजित होने जा रहा है, जिसका समय है सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक। दोस्तों, इसमें मंथली सैलरी भी बता दी गई है। चयनित उम्मीदवारों को 15 से 17,000 तक वेतनमान मिलेगा। साथ ही यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। तो श्रोताओं, जो हमारे युवा साथी रोजगार की तलाश में हैं, वे इस रोजगार मेले में अवश्य जाएं। अब सुनते हैं प्यारा सा गीत। इस गीत के रचनाकार है कौसर मुनीर, गायक है निकिता गांधी, संगीतकार अमित त्रिवेदी और फिल्म है रश्मि रॉकेट। अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना। अब मैं
खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे करने जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। श्रोताओं, बढ़ते हैं आज के अगले स्तंभ अजब गजब दुनिया की ओर। श्रोताओं, दुनिया बहुत सारे अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के बिना जिंदगी संभव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस धरती पर कुछ ऐसी जगह है जहां पर गुरुत्वाकर्षण काम ही नहीं करता। ये जगह आज भी रहस्य बनी हुई है कि आखिर कैसे कोई जगह बिना गुरुत्वाकर्षण के हो सकती है, जबकि उसके आसपास की सभी जगहों पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। आज हम आपको ऐसी ही जगहों के बारे में बता रहे हैं जहां ऐसा होता है। इनमें से एक जगह तो भारत में भी है। पहले इस जगह को मिस्ट्री स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया के सांता क्रूज में है। इस जगह की खोज सन 1939 में हुई थी। तब खोजकर्ताओं को लगा था कि यहाँ रहस्यमयी ताकत छिपी हुई है, लेकिन गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि 150 वर्ग फीट के एक गोलाकार इलाके में गुरुत्वाकर्षण बल काम ही नहीं करता है। यहाँ पानी भी नीचे से ऊपर की तरफ बहता है। साथ ही यहाँ इंसान चाहे तो बिना गिरे किसी भी कोण पर खड़ा हो सकता है। साथियों, भारत की इस जगह को मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। गाड़ियां भी अपने आप ढलान से ऊपर की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगती है। तो श्रोताओं, ये था आज का अजब गजब दुनिया। इसी के साथ दीजिए विदा अपनी रेडियो सखी सोनम गुदवारे को। नमस्कार।